ये देखो भाई मुसलमानों को अल्लाह अकबर के नारे लग रहे भाई, अल्लाह अकबर के नारे। और ये एक भाई हमारे गोली मार दी है पुलिस प्रशासन ले जाती हुई। ये देखो भाई, ये पहाड़ है पहाड़ों से घेरते हुए ये गोली फायरिंग होती हुई, ये फायरिंग होती हुई। कुछ नहीं तो पुलिस चला गई। ये देखो भाई फायरिंग होते हुए, ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग कर रहे दबा। बहुत गद्दार कौम भाई। अपने बालक देख रहे हैं ना, वो लेडीसन ले जा रहे जाते। देखो ये देखो भाई फायर। आज मेवात में नुहू के नल्हड़ महादेव के मंदिर से ब्रिजमंडल यात्रा निकलनी थी, जलाभिषेक होना था। हर साल का ये कार्यक्रम है, पहली बार नहीं हो रहा था। 20,000 लोग भाग लेते हैं, ये सबको पता था। पर इसकी तैयारी पुलिस ने नहीं की, मुसलमानों ने की। कई दिनों से पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, योजना बनाई जा रही थी, और आज इस यात्रा को बढ़े हुए 1 किलोमीटर ही हुआ होगा कि हमला हुआ। हमला ऑर्गेनाइज था, दौड़ा दौड़ा कर मारने का प्रयत्न हो रहा था। पत्थर और आग लगाना, गोली चलाना, इतना बड़ी तैयारी से इतना लोमहर्षक कांड हो जाए, लोग मारे जाएं, घायल किए जाएं। सूचना है कि वो सेंसिटिव इलाका है। मुझको आश्चर्य है कि सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की। और मैं मानता हूं कि यह इंटेलिजेंस की एक बड़ी चूक है। इन मामलों को देखा जाएगा। पर अभी भी वहां लोग फंसे हुए हैं, नुहू के चौक पर फंसे हुए हैं, वहां के सिटी थाने में फंसे हुए हैं, वहां के आसपास के मंदिरों में फंसे हुए। मुझे बताया गया है कि सिटी चौक में 250 तीर्थयात्री हैं, 5 पुलिस वाले। अंधेरा हो गया है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है। सरकार को तुरंत व्यवस्था करना पड़ेगा कि ये तीर्थयात्री सुरक्षित निकाले जा सके। पर मैं ये भी कहूंगा कि हम केवल सरकार का आश्रय नहीं लेंगे। आत्मरक्षा का अधिकार है, और इसलिए हिंदू अपने आत्मरक्षा के अधिकार का भरपूर प्रयोग करके इस प्रकार के हमलों के सामना करेगा। और उसके परिणाम जो होंगे उसकी जिम्मेवारी हम पर नहीं होगी। हम सामना भी करेंगे, भयभीत भी नहीं होंगे, और मेवात को हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बनाना सुनिश्चित करेंगे। मैं इस बात को दोहराता हूं कि रात और घेराए इसके पहले, चाहे एयर इवैक्यूएशन करना पड़े, चाहे कन्वॉयज भेजने पड़े, चाहे केंद्र से सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ानी पड़े, पुलिस को अब इसके आगे तो ये प्रयत्न निश्चित रूप से करना होगा कि लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षित वहां से निकल सकें। बाबूजी, कल जो नल्हड़ में श्री शिव मंदिर में कांड हुआ है जी, उनके श्रद्धालुओं पर जो एक बहुत बड़ा हमला, सुनियोजित हमला हुआ है जी, क्या आप वहां थे? मैं वहाँ एट ए टाइम मौजूद था और पूरी वारदात मेरे सामने हुई थी। मैंने चश्मदीद अपनी आंखों से वहाँ के हालातों को देखा, और देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर प्रशासन इस बात पर अमल नहीं करेगा तो चंद दिन बाद मुसलमानों का राज होगा और हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारे सामने लूटी जाएगी। कोई भी इसमें दो राय नहीं है। वहाँ का जो मैंने वो देखा है, स्थिति का जायजा लिया है, वहाँ चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी और कोई भी वहाँ प्रशासन का व्यक्ति मौजूद नहीं था। हमारी माताएं बहनें, अगर आध घंटे बाद हमने देखा था कि अंधेरा होने जा रहा था, हमारे सामने हमारा कत्लेआम होता और हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारे सामने लूट कर उनको कत्ल किया जाता।
तो बाबूजी वो लोग आप लोगों के मंदिर में आने के बाद उन्होंने फायरिंग की? अब पहाड़ पर वो लोग चढ़े हुए थे, हम नीचे थे मंदिर में, करीब 6000 बच्चे, लेडीज और हम बुजुर्ग थे उसके अंदर। वो चारों तरफ पहाड़ पर चढ़ने के बाद चारों तरफ से फायर हो रहा था। जब हम लेडीजों को बाहर निकालने की कोशिश करते थे तो वो अपना फायर तेज कर देते थे। और वहाँ जो गाड़ियों का हमने सिलसिला अपनी आंखों से देखा, वहाँ कम से कम मेरी नजरों में, मेरी 76 साल की एज हो गई, कम से कम 300 गाड़ियों में आग लगाई गई और गाड़ियां पलटी गईं। जब हम वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो चश्मदीद मैंने वहां आदमियों का कत्ल होते हुए देखा। फरसाओं से काटे जा रहे थे, वो लाश कहाँ जा रही थी, कौन ले जा रहा था, इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी थी। हम वहाँ ये देख रहे थे कि हम कैसे निकल के यहाँ से जाएं। ये मैंने स्थिति अपनी आंखों से वहाँ चश्मदीद देखी है। तो जैसे टीवी पर बता रहे हैं कि 1 या 2 लोग ही मरे हैं, तो आपके हिसाब से वहाँ पे कितने लोगों को ऐसा हताहत हुए हैं? मेरी नजरों में कम से कम बता रहा हूँ 50 आदमियों का कत्ल वहाँ हुआ है। और जो ये कह रहे हैं कि टीवी में एक भी वहाँ नहीं मिला है, तो मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि टीवी पर स्टेटमेंट देने वाले को क्या पता है, क्या हुआ वहाँ मौजूद था, क्या उसने सरेआम वहाँ की स्थिति देखी? मैंने स्वयं वहाँ देखा, मेरी माताएं बहनों की किस तरह से वहाँ दुर्गति हो रही थी, किस तरह से वहाँ हिसाब किताब किया जा रहा था, चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, कोई भी वहाँ पूछने वाला नहीं था, कोई प्रशासन नहीं था वहाँ। चश्मदीद मैंने ये देखा। और मैं ये कहूंगा, जब तक हिंदू समाज ये सोचता रहेगा कि मेरी लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, जब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक मैं ये धारणा नहीं कर लूंगा कि ये कांड मेरी लड़की के साथ हुआ है, जब तक इस देश में सुधार नहीं हो सकता। आपको मैं बता रहा हूँ, अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, कल की स्थिति का देख के मैं हालात बता रहा हूँ। अगर यही स्थिति चलती रही तो वो दिन ज्यादा